हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड दो प्रॉब्लम बना के चलेंगे। ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। आप लोग जरूर से जरूर वो वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम बना के चलते हैं। ठीक है, पहला हम लोग करते हैं फेवरेबल बैलेंस करके चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, prepare bank reconciliation statement as on 31st March 2021 from the following. नंबर 1 क्या बता रहा, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 10,000 रुपीज। सेकेंड नंबर क्या, चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक 500। ठीक है, थर्ड नंबर क्या, चेक रिसीव एंड इंटर इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक 1200 रुपये। फोर्थ नंबर क्या है, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट 200 रुपया। इंश्योरेंस प्रीमियम पे डायरेक्टली बाय द बैंक 600 रुपया। और बैंक चार्जेस इंटर ट्वाइस इन द कैश बुक ₹20। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोग सॉल्यूशन करके चलते हैं। आई होप आप लोग क्वेश्चन को राइट डाउन या नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट कैसा होता है, फॉर्मेट नॉर्मली दो तरह का हम लोग बना सकते हैं। एक होता है सिंगल कॉलम और दूसरा क्या होता है डबल कॉलम। तो हम लोग क्या करेंगे, डबल कॉलम बना के चलते हैं। ये इसमें लाइन दे दिए, ये एक लाइन, ये दूसरा लाइन हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी एक लाइन दे देंगे, यहाँ से एक लाइन दे दिए। यहाँ पर सीरियल नंबर लिख देते हैं, सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पर होता है पार्टिकुलर्स। उसके बाद यहाँ पर प्लस रुपीस, उसके बाद माइनस रुपीस। ऊपर में क्या लिख देंगे, लिख देंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो मेरा डेट दिया रहेगा। नॉर्मली याद रखना है कि जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है वो मंथली किया जाता है ना। हर एक महीना हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना के चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 10,000 रुपीज। सबसे पहले इसको क्या करना है कि हमको यहाँ पर नंबर 1 या नंबर 1 लिख दिए, यहाँ लिख दिए बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये किधर लिखेंगे हम लोग, प्लस में लिखेंगे या फिर हम लोग माइनस में लिखेंगे, यानी कि प्लस कॉलम में लिखेंगे या फिर माइनस कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये जो बैलेंस जो क्वेश्चन में दिया हुआ बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये क्या फेवरेबल बैलेंस है या फिर अनफेवरेबल बैलेंस है। यानी फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है कि प्लस का कॉलम में जाएगा। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है कि वो प्लस में होता है, यानी कि जो अमाउंट है वो बैंक में आपका पैसा जो है वो जमा है। ठीक है, तो ये कैसे समझेंगे कि ये फेवरेबल बैलेंस है। तो 3 कंडीशन मैंने बताया था। जब पहला कंडीशन क्या बताया था कि जब भी डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ रहे। दूसरा नंबर, जब भी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया रहे। और तीसरा नंबर, सिर्फ बैलेंस बता दे कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक बोल दे। तो उस 3 कंडीशन में हम लोग ये जानना, ये समझना है कि वो पैसा जो है वो प्लस में है। ठीक है, इसलिए उसका अमाउंट जो होगा वो हम लोग प्लस में लेके चलेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर 10,000 रुपीज ये अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, 10,000 यहाँ पर प्लस में लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट एक तो कर देंगे। एक साइड लिखेंगे यहाँ पर कैश बुक और दूसरा साइड में यहाँ लिखेंगे पासबुक। ठीक है, मैंने बताया था कि पासबुक जो है, पासबुक नॉर्मली जो है वो मेंटेन किया जाता है बैंक के द्वारा, और कैश बुक जो मेंटेन किया जाता है वो मर्चेंट के द्वारा, यानी जो बिजनेसमैन होता है वो उसको मेंटेन करके चलता है। और पासबुक जो होता है वो बैंक के द्वारा मेंटेन किया जाता है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक ₹500। हम लोग क्या किए कि चेक बैंक में जमा कर दी, 500 रुपये जमा कर दिए, लेकिन उसका एंट्री हम लोग कैश बुक में किए ही नहीं, यानी कैश बुक में उसका एंट्री नहीं किया। तो क्या होगा कि ये सेकंड नंबर कैश बुक क्या हो जाएगा, मेरा कैश बुक जो है वो मेरा माइनस रह जाएगा और पासबुक जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सर ये समझ में नहीं आया। मान लो कि ये कैश बुक है और ये पासबुक है। ठीक है, इसमें से पहले से ऑलरेडी 10,000 रुपये जमा था, प्लस में ये 10,000 रुपये प्लस में बता रहा है। ठीक है, 10,000 रुपये मान के चलते हैं। उसके बाद क्या किया कि एक चेक जो है वो बैंक में जमा किए हम लोग 500 रुपये का। तो ये बैंक में 500 रुपये जमा किए तो मेरा बैलेंस कितना हो गया, 10,500 रुपये हो गया। लेकिन उसका एंट्री तो हम लोग यहाँ पर कैश बुक में नहीं किए,
इसका मतलब यहाँ पर जो है वो 10,000 रह गया, यानी कि यहाँ का अमाउंट जो है ये माइनस में रहा और यहाँ का अमाउंट मेरा जो है वो प्लस में हो गया। यही कैशबुक में है माइनस और पासबुक में प्लस। कितना का अमाउंट रहेगा? 500 का मेरा अमाउंट रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, BRS जो होता है, बी स्टेटमेंट जो है, पहले एक लाइन यहाँ दे देते हैं। ये लाइन यहाँ पर टोटल रहता है, ठीक है। उसके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक लिख देंगे, ठीक है। ये हम लोग कैशबुक क्यों लिखे? क्वेश्चन में बैंक बैलेंस पर पासबुक दिया हुआ है, इसीलिए मेरा जो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक होगा। अगर क्वेश्चन में बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक दिया रहता तो यहाँ पर मेरा जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक आता है, जिससे कि कैशबुक और पासबुक का जो मिसमैच हुआ वो टेली करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या किया कि बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक यहाँ पर लिख दिए। क्वेश्चन में जब भी बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया रहेगा तो उसका नीचे हम लोग को जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक लिखते हैं, और अगर ये चीज तो ऊपर दिया हुआ रहता है तो ये वाला चीज हम लोग क्या करते हैं, नीचे लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये समझ में आ गया कि सेकंड नंबर क्या था, कैशबुक माइनस और पासबुक जो है वो प्लस हो गया। तो अब इसका यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर यहाँ लिख देते हैं। क्या था? चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक but no entry was passed in कैशबुक। कैशबुक में हम लोग नहीं की। अब ये 500 रुपया किधर लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे कि माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि साइन जो है, ये साइन किसका, मतलब कि यहाँ नीचे में क्या दे रहा, बैंक बैलेंस इस पर कैशबुक दे रहा। तो हम लोग जो कैशबुक का जो साइन होगा वही साइन हम लोग को लेके चलना। तो कैशबुक में मेरा माइनस का साइन है, इसीलिए ये अमाउंट जो होगा ये हम लोग क्या करेंगे कि माइनस में लेके चलेंगे। अगर पासबुक मेरा नीचे होता यानी बैंक बैलेंस पर पासबुक नीचे होता तब हम लोग क्या करते हैं कि पासबुक का जो साइन होता है प्लस का जो साइन होता ये साइन यानी प्लस में हम लोग को लेके चलना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ रहा तो आप लोग को। अब हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं, ठीक है। चेक रिसीव्ड एंड इंटर इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक ₹1200। एक चेक हम लोग रिसीव किए और उसको कैश बुक में हम लोग एंट्री कर दिए, लेकिन उसको बैंक में हम लोग भेजे नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कैशबुक प्लस हो जाएगा और पासबुक जो है वो माइनस रहेगा। कितना का अमाउंट? ₹1200। सर समझ में नहीं आया, कैशबुक किस तरह प्लस हो गया। मान लो ये कैशबुक में 10,000 है और पासबुक में भी 10,000 रुपया। एक चेक रिसीव किए हम लोग ₹1200 का और इसका एंट्री जो है कैशबुक में कर दिया, यानी कि कैशबुक में बढ़ा दी, यानी कि 11,200 रुपया हो गया। लेकिन हम लोग बैंक में भेजे ही नहीं, यानी यहाँ पर जैसा जो अमाउंट है वो अमाउंट उतना ही रह गया, 10,000 का 10,000 अमाउंट रह गया। यानी कि मेरा कैशबुक में जो है वो अमाउंट फिगर क्या हो गया, प्लस में रह गया, और पासबुक में जो है वो अमाउंट मेरा माइनस में हो गया। इसीलिए यहाँ पर प्लस, कैशबुक में प्लस और पासबुक में हम लोग क्या किए, माइनस कर दिए। अब चूंकि मेरा कैशबुक में जो है वो प्लस का साइन है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर थर्ड नंबर में क्या करेंगे, क्या आया था, चेक रिसीव्ड एंड इंटर। चेक रिसीव्ड एंड इंटर इन कैशबुक बट नॉट सेंड टू बैंक। साइन क्या था, प्लस का साइन था, इसीलिए अमाउंट जो है वो प्लस में लिखेंगे, ₹1200 प्लस में लिख दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। उसके बाद चौथा नंबर देखते हैं, पूरा क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बैंक कॉलम का शॉर्ट, यानी कि क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसमें हम लोग क्या किए हैं कि अमाउंट जो है वो कम लिख दिए, ठीक है। तो कम लिखने का मतलब क्या है, कैश बुक प्लस पासबुक माइनस। सर समझ में नहीं आया। क्रेडिट साइड ऑफ द कैश कॉलम, इसको कैसे समझेंगे हम लोग, ये 10,000 था। अब एक क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बैंक कॉलम में जो है वो कास्ट हो 200 रुपये हम लोग कम लिखे। मान लो कि हम लोग का क्रेडिट साइड का मतलब क्या था, पेमेंट करना। मान लो 1,000 का पेमेंट था, 1,000 का पेमेंट में हम लोग क्या किए कि यहाँ पर 800 ही लिखे, 200 कम किए, यानी कि हम कितना 9,200 किए। लेकिन बैंक में तो ये जो है तो 1,000 चला गया, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 9,000 हो गया। कोई भी पेमेंट है जो कि 1,000 का पेमेंट था, लेकिन हम लोग क्या किए कि उसको हम लोग 200 रुपया कम लिखे, यानी कि 1,000 की जगह पर हम लोग 800 रुपये लिख दिए। तो जहाँ पर 1,000 खर्चा होना चाहिए था वहाँ पर 800 रुपये लिखे। तो बैंक में तो वो 1,000 दिखा दे कि हाँ भैया चलो 9,000 रुपया, मतलब कि आपका पासबुक में बैलेंस है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 200 रुपये कम लिखे, यानी यहाँ पे हम लोग क्या किया, 9,200 रुपये, मतलब 9,200 रुपये गया। मेरे बैंक में कैशबुक में जो है, कैशबुक का जो बैंक कॉलम है उसमें मेरा कितना ओवर दिखा रहा, 200 रुपये मेरा ओवर दिखा रहा। इसीलिए
यहाँ पर कैशबुक में प्लस हो जाएगा और पासबुक में माइनस हो जाएगा। कितना का अमाउंट होगा? 200 रुपया होगा। साइन क्या है? प्लस का साइन है, इसीलिए हम लोग प्लस का अमाउंट भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? जो क्वेश्चन है वही दे दो, क्रेडिट साइड ऑफ कैशबुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट कितना था? 200 रुपया। 200 रुपया लिख दिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पे डायरेक्टली बाय द बैंक ₹600। बैंक क्या किया है कि आपका नाम से, यानी जो प्रोप्राइटर था, प्रोप्राइटर का नाम से जो इंश्योरेंस प्रीमियम था उसको डायरेक्टली वो क्या किया है कि पेमेंट कर दिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, 5वां नंबर में क्या होगा कि कैशबुक जो है वो प्लस रहेगा और पासबुक जो है वो मेरा माइनस हो जाएगा। कितना? 600 रुपया। सर समझ में नहीं आया। मान लो कि कैशबुक में 10,000 रुपया था और पासबुक में भी 10,000 रुपया दिया होगा। बैंक क्या किया है कि डायरेक्टली 600 रुपया इंश्योरेंस पेमेंट कर दिया, यानी कि पासबुक से जो है वो पैसा घटा दिया, यानी कि 9,400 हो गया। यहाँ पर तो कोई एंट्री नहीं, यानी कि यहाँ पर 10,000 का 10,000 है, हुआ ना। कैशबुक प्लस हो गया, यानी कि 600 रुपया का जो है कैशबुक प्लस दिखाएगा और पासबुक में जो है वो माइनस हो करेगा। इसीलिए कैशबुक में प्लस और पासबुक में माइनस। हमको क्या करना? प्लस है, इसलिए प्लस का साइन लेके चलना है। यानी कि 5वां नंबर क्या लिखेंगे हम लोग कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक करके प्लस में कितना? ये 600 रुपये हम लोग प्लस में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 6वां नंबर, बैंक चार्जेस इंटर ट्वाइस इन द कैशबुक ₹20। बैंक चार्जेस था 20 रुपया था, लेकिन उसको कैशबुक में क्या किया है, और कैशबुक में 20 रुपीज मतलब कि 2 बार लिख दिया गया है। यानी कि कैशबुक में 2 बार लिखने का मतलब क्या कि कैशबुक में माइनस हो जाएगा और पासबुक में प्लस हो जाएगा 20 रुपीज। सर ये कैसे हुआ? 2 बार लिख दिया गया। जैसे कि 10,000 था, प्लस में था 10,000। बैंक चार्जेस था 200 रुपया, सॉरी 20 रुपया था, ये 20 रुपया लिख दिया। तो यहाँ पर कितना होगा? 9,980 रुपया का। लेकिन यहाँ पर 2 बार लिख दिया गया, 20 40 लिख दिया गया, माइनस कर दिया गया, 9,960 रुपया होगा। देखो 20 रुपया यहाँ पर माइनस कम दिखा रहा है, यहाँ पर ज्यादा दिखा रहा है। इसीलिए कैशबुक में 20 रुपया माइनस और पासबुक में जो है वो प्लस हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस का साइन लेके चलना है, कैशबुक का साइन लेके चलना है, क्योंकि मेरा जो बैलेंस हमको निकालना है वो बैंक बैलेंस पर कैशबुक निकाल के चलना है। इसलिए साइन पे जो रहेगा वो कैशबुक को लेके चलना है। यानी 6 नंबर क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे एंट्री बैंक चार्जेस इंटर ट्वाइस इन द कैशबुक। बैंक चार्जेस इंटर्ड ट्वाइस इन द कैशबुक, 20 रुपये यहाँ पर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसका बैलेंस निकाल देंगे। बैलेंस कैसे निकलेगा? ये देखिए, ये जो बैंक बैलेंस है इस पर कैशबुक जो आएगा वो किधर आएगा? जिधर का अमाउंट कम होगा। तो इधर कैसे करना है? 10,000 प्लस 1200, 11,200, 11,200 और इधर 200, 11,200, 11,400, यानी कि टोटल इधर हो गया 12,000 और 12,000 इधर भी लिख देना है। और 12,000 में से 520 माइनस कर देना है। 12,000 में से 520 माइनस कर कितना है? 11,480 रुपया। ये 11,480 रुपया ये हम लोग को माइनस में यहाँ लिख देना है 11,480 रुपये, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया? अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और अपने फ्रेंड को शेयर भी करते चलना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि अनफेवरेबल बैलेंस बना के चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।